आज हम इसमें कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के एमसीक्यू देखेंगे। अध्याय 2 और भारत का भौतिक स्वरूप। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त आकृति के समान फैला हुआ है। हिमालय की जो चौड़ाई है जम्मू कश्मीर की ओर अधिक, अरुणाचल प्रदेश की ओर कम है। तो हमें बताना है कि पहला तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय जो है ना वो 2400 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त आकृति के समान फैला हुआ है। हिमालय की जो चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में अधिक और अरुणाचल प्रदेश में कम। तो ये बिल्कुल राइट है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बताऊं ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हिमालय के विभिन्न पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। जो पहला पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि हिमालय की पर्वत श्रेणी की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री कहलाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि हिमालय की हिमाद्री श्रृंखला की दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं शिवालिक हिमालय के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हिमाचल हिमालय के नाम से। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि हिमालय की सबसे दक्षिण स्थित श्रृंखला निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, ना कि निम्न हिमालय के नाम से। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें केवल एक कथन सही है, जो है पहला स्टेटमेंट। बाकी दोनों जो कथन है ना वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कि हिमालय के संबंध में, फिर से हिमालय के संबंध में ये पूछ रहा है हमसे, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं कि गारो खासी जयंती पर्वत श्रृंखलाएं असम में है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि नामचा पर्वत पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं नामचा पर्वत जो है वो पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 7,756 मीटर है। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि पटकोई बूम वो नागा श्रेणी हिमाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि पटकोई बूम और नागा श्रेणी जो है वो पूर्वांचल दक्षिणी हिमालय का भाग है, ना कि हिमाचल हिमालय का। ठीक, रॉन्ग हो जाता है। ये पूछा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा जो है वो गलत है। केवल दो स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि हिमाद्री महान हिमालय की निम्न पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। तो पहला है लद्दाख श्रेणी, दूसरा है काराकोरम श्रेणी और तीसरा है जास्कर श्रेणी। अब पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कि उपरोक्त पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे पहले नंबर पे आएगी वो आएगी आपकी काराकोरम, दूसरे नंबर पे आएगी वो आपकी आएगी लद्दाख और तीसरे नंबर पे आएगी वो आएगी आपकी जास्कर। तो पहले तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दूसरा तीसरा पहला। तो दूसरा तीसरा पहला कहाँ है? बी आपका जो है वो राइट आंसर है, दूसरा तीसरा पहला ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है इसको पढ़ लेते हैं। निम्न के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। जी बिल्कुल राइट है ये। और दूसरा पढ़ लेते हैं कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि हिमालय की ऊंची चोटियों के संबंध में विचार कीजिए। हिमालय की जो ऊंची चोटियां दे रखी है ना उसके संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि चोटियों का ऊंचाई का घटता हुआ सही क्रम लगाइए। तो ऊंचाई के हिसाब से हमें लगाना घटते हुए क्रम में। सबसे एक नंबर पे ये हो गई, उसके बाद आएगी आपकी क्या कंचनजंगा, तो 2 नंबर पे ये हो गई। उसके बाद आएगी आपकी मकालू, तो 3 नंबर पे ये हो गई। और उसके बाद आएगी आपकी धौलागिरी, तो 4 नंबर पे ये हो गई। उसके बाद आएगी आपकी नंगा पर्वत, वो 5 नंबर पे ये हो गई। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि शिवालिक हिमालय के संबंध में पूछ रहा है। ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए
तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि तो शिमालिक हिमालय का निर्माण लघु और महान हिमालय के अवसादों से हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है ना आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि शिवालिक हिमालय की ऊंचाई हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में अधिकतम है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है ना वो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में न्यूनतम है, ना कि अधिकतम है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अधिकतम नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? न्यूनतम है, सबसे कम है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि शिवालिक हिमालय हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि हिमालय के क्षेत्रीय वितरण के आधार पर निम्न पर विचार कीजिए। चलिए, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की ओर जाने पर उपरोक्त का क्रम बताइए। तो जब हम जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे ना तो उसका क्रम पूछ रहा है कि किस क्रम में आप जो है ये इनको अरेंज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हिमालय आएगा उसको अरेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो आएगा ना वो आएगा आपका पंजाब हिमालय, उसके बाद आएगा आपका कुमाऊं हिमालय, उसके बाद आएगा आपका नेपाल हिमालय, उसके बाद आएगा आपका असम हिमालय। तो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है पंजाब पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कुमाऊं और तीसरे नंबर पे आपका आ रहा है नेपाल और चौथे नंबर पे आ रहा है आपका असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कहता है। निम्न पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला पढ़ लेते हैं कि पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदी के मध्य स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा, कुमायूं हिमालय सतलज व काली नदी के मध्य स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा, नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। और चौथा, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि हिमालय में स्थित दर्रों के संबंध में निम्न दर्रों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा हिमालय से संबंधित है? तो इनमें से पूछ रहा है कि जितने भी दर्रे दे रखे हैं ना ये 6, इनमें से कौन सा हिमालय से संबंधित है? निहाल दर्रा होगा भैया। दूसरा लगाएगा कि जोड़जिला दर्रा होगा और तीसरा लगाएगा कि पीर पंजाल होगा। अब इसमें से लगाना है कि आपको कि और कौन हो सकता है। पालघाट दर्रा हो सकता है कि पालघाट हो सकता है कि नाथुला हो सकता है। तो इसमें से क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं इसमें से नाथुला दर्रा और होगा। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि थाल और पालघाट जो दर्रे हैं ना वो दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे हैं। किसके दर्रे हैं? दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। और हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? पीर पंजाल है, नाथुला है, बनिहाल है, जोड़जिला है, बुर्जिला है, बाड़ालाचा है, जेलेपचा है, बोमडिला है और दीफू है। ये सब किसके हैं? हिमालय की। थालघाट दर्रा और पालघाट दर्रा जो है वो किसका भाग है? वो दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों का भाग है, ना कि हिमालय का। ठीक है। तो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि जो राइट आंसर है वो कौन सा है कि पहला और चौथा नहीं होगा, उसमें पहला और चौथा नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी, कि दूसरा है, इसमें तीसरा है, पांचवा है, छठवां है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कहता है कि भारत के उत्तर के विशाल मैदान के संबंध में कथन है। पहला पढ़ लेते हैं कि भारत का उत्तर का विशाल मैदान लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि भारत के उत्तर विशाल मैदान की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर से 320 किलोमीटर है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और तीसरा पढ़ लेते हैं कि भारत के उत्तर विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? पूरी तरीके से राइट है, क्योंकि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदी द्वारा हिमालय के अपर्दन से हुआ है। किससे हुआ है? अपर्दन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो इसमें क्या है? तीनों कथन आपके सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए के लिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए,
जय हिंद दोस्तों।